बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के नेक्स्ट लेक्चर में खुश आमदीद। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि वर्ड में रहते हुए हम लोग टेबल में कैलकुलेशन किस तरह से करते हैं, क्योंकि अभी तक स्टूडेंट्स का यही कंसेप्ट होता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम लोग कैलकुलेशन नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा नहीं है। हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रहते हुए भी टेबल में कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ये किया जाता है कि अगर हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी कैलकुलेशन कर सकते हैं और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो फिर वर्ड और एक्सेल में क्या फ़र्क हुआ। तो फ़र्क ये है जनाब, लिख लीजिएगा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम लोग जो फार्मूलाज लगाएंगे वो अपडेट नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस लास्ट सेल में अभी एक फार्मूला लगाऊंगा जिसके ज़रिए से मैं ये चारों वैल्यूज़ को ऐड करूंगा, जमा करूंगा, फिर अगर कोई वैल्यू मैं चेंज करूंगा तो मेरा आंसर जो है वो चेंज नहीं होगा। जबकि एक्सेल में जो है हम ये ऑटोमेटिक अपडेशन जो है ये परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये आप आंसर देकर अपने जो दूसरा साथी होगा उसको आप जो है सेटिस्फाइड कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि किस तरह से कैलकुलेशन जो है अप्लाई की जाती है। तो कैलकुलेशन अप्लाई करने के लिए हम लोग वर्ड में फार्मूला की कमांड यूज़ करते हैं। फार्मूला की कमांड जो है वो आपको टेबल मेन्यू में ही मिलेगी। टेबल मेन्यू में आप लोग सर्च करेंगे फार्मूला कमांड, इसको आप क्लिक करेंगे तो फार्मूला कमांड का डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास एक फार्मूला लिखा हुआ आ गया है। ठीक है, ये फार्मूला क्या है, इज इक्वल टू, उसके बाद सम लिखा हुआ है, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट, उसके बाद लेफ्ट साइड लेफ्ट लिखा हुआ है और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज। क्या मतलब, इसका मतलब है कि आपने जिस सेल में कर्सर रखा हुआ था उस सेल का एड्रेस लेते हुए इसने जो है आपको एक बाय डिफ़ॉल्ट फार्मूला दे दिया है कि जनाब कि जिस सेल में आपका कर्सर है इससे लेफ्ट साइड की जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको जमा कर दूं। अब आप पे डिपेंड करते हैं कि आप जो है क्या लेफ्ट साइड की सारी वैल्यूज़ को जमा करना चाह रहे हैं। अगर आप यही चाह रहे हैं तो यहाँ से आप ओके प्रेस कर देंगे। जैसे ही आप ओके प्रेस करेंगे तो फिर क्या होगा, वो जो लेफ्ट साइड की वैल्यूज़ थी आपकी उन सब को ऐड करके वो यहाँ पर जवाब दे देगा। लेकिन अगर आप कोई वैल्यू चेंज करते हैं तो याद रखिएगा आपका जो आंसर है वो चेंज नहीं होगा। अगर आप दोबारा चाहते हैं फिर आप क्या करेंगे, फिर आप दोबारा जाकर फार्मूला अप्लाई करेंगे, उसके बाद आंसर आपके सामने आ जाएगा। सेम इस तरह। तो एक बात यहाँ पर नोट करने वाली है, वो आप याद रखिएगा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो आप कैलकुलेशन करेंगे टेबल्स में वो डायरेक्शन वाइज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कर्सर लास्ट सेल में है और आप टेबल की लेफ्ट साइड की वैल्यूज़ को जमा करना चाह रहे हैं, फिर आप एड्रेस देंगे लेफ्ट साइड। अगर आपका कर्सर जो है वो जो है डाउन बॉटम में है और आप चाह रहे हैं अप वैल्यूज़ को जमा करना या आप उन्हें मल्टीप्लाई करना, फिर आप उसका एड्रेस देंगे अप। अब आप देखिएगा कि मैंने जो कर्सर है वो यहाँ पर बॉटम में रखा है और इससे ऊपर जो है दो सेल्स की वैल्यूज़ को वर्टिकली ऐड करना चाह रहा हूँ, फिर आप टेबल्स। अच्छा, एक और बात नोट करने वाली है, कई स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि शायद अगर हम फार्मूला कमांड यूज़ ना करें और मैनुअली ही यहाँ पर इस तरह से लिख दें तो फिर क्या वो कैलकुलेट करेगा या नहीं। लाइक फॉर एग्जांपल, अबव एंड ब्रैकेट क्लोज। अब अगर आप एंटर करेंगे तो देखिएगा ये फार्मूला अप्लाई नहीं होगा, ये सेम वैसे का वैसे ही एज अ टेक्स्ट ही रहेगा। तो यहाँ से ये बात क्लियर हुई कि आपको फार्मूला अप्लाई करने के लिए फार्मूला कमांड में जाकर ही फार्मूला लिखना होगा। आप मैनुअली किसी सेल में फार्मूला का सिंटैक्स नहीं लिख सकते। ये आपके सामने इस बात का प्रूफ हो गया। अब आप क्या करेंगे, इसको यहाँ से डिलीट करेंगे। इसमें अगर आप ऐड करना चाह रहे हैं फिर आप टेबल में जाएंगे और उसके बाद आपके पास क्या होगा, फार्मूला यहाँ पर देखिएगा बाय डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ आगे है इज इक्वल टू सम अबव।
एक और बात आपको बताता चलूं कि अगर आप इसमें चेंज करेंगे फिर वो वहां पर अप्लाई होगा। राइट, ओके। अब उसने ऐड करके आपको दे दिया। सेम इसी तरह आप जो है राइट डायरेक्शन में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप एवरेज लेना चाह रहे हैं फिर आप क्या करेंगे। अब देखिएगा, अगर मैं इस सेल में एवरेज लेना चाहता हूं इन 4 सेल्स की, उसके लिए मुझे एवरेज का फंक्शन यूज करना होगा, फार्मूला यूज करना होगा, टेबल। उसके बाद सिलेक्ट करेंगे आप फार्मूला। उसके बाद यहां पर अब देखिएगा, अब वो बाय डिफॉल्ट आपको दे रहे हैं इज इक्वल टू सम अबव, लेकिन हम जमा नहीं करना चाहते, हमें राइट साइड की जो वैल्यूज है उनकी एवरेज चाहिए। तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप इसको डिलीट कर दें इज इक्वल टू से बाद में, और यहां से पेस्ट फंक्शन से ही जाकर आप यहां से एक फंक्शन जो है सिलेक्ट कर लेंगे एवरेज का। डिफरेंट फंक्शंस हैं, ये आप सारे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप एक्सेल में ही सारे आपने फंक्शंस पढ़े हुए हैं तो आप यहाँ पर ये सारे फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। नाउ हम एवरेज डिस्कस करेंगे। एवरेज, अब आपने लिया एवरेज। अब देखिएगा उसकी जो ब्रैकेट्स हैं उसके अंदर नील है, कुछ भी नहीं है, तो उसमें आप एवरेज किस साइड की लिखना चाह रहे हैं, तो मैनुअली आप लिख देंगे राइट, कि मैं जो है वो जिस सेल में हूं इससे राइट साइड की वैल्यूज को की एवरेज लेना चाह रहा हूं। अब आप ओके करेंगे। ओके करने के बाद आप देखेंगे कि आपकी जो एवरेज है वो यहां पर जो है वो निकल आई है। राइट, इसकी एवरेज 169, इसलिए कि आपकी जो यहाँ पर वैल्यूज है वो क्या है 456 है। राइट, इस तरह से आप क्या है, आप जो है वो एवरेज जो है वो निकाल सकते हैं डिफरेंट वैल्यूज की। राइट, फिर देखिएगा, फिर हम अप्लाई करके देखते हैं, डिलीट करेंगे। उसके बाद आप जो है टेबल, उसके बाद फार्मूला, और उसके बाद आप जो है यहाँ पर फंक्शन इसको डिलीट कर देंगे जो यहाँ पर सम अबव था, और पेस्ट फंक्शन में जाके आप जो है वो एवरेज जो है यहाँ से सिलेक्ट करेंगे एवरेज, और उसके बाद ब्रैकेट में आप लिख देंगे राइट साइड। राइट, ओके। तो ये देखिएगा फिर आपकी एवरेज निकल आएगी। राइट, इस तरह से आप जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज करते हुए कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ये आपका टेबल से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फर्दर देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस तरह से हम लोग आगे काम करेंगे। अल्लाह हाफिज।